नमस्कार दोस्तों, आप सभी जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि सिलेबस कम होगा या बढ़ेगा, कितना कम होगा, तो इसके लिए अब इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो गई है। आज डेट है 7 जुलाई और आज की डेट में सीबीएसई ने के एकेडमिक ब्रांच ने एक सर्कुलर निकाला है जिसमें ये बताया गया है कि क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के सीबीएसई बोर्ड के जो बच्चे हैं उनको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है अगले सत्र यानी मार्च 2021 के पेपर के लिए। तो देखते हैं कि इस वीडियो में हम डिलीटेड पोर्शन इन फिजिक्स क्लास 12 के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन सा पोर्शन डिलीट हुआ है। ध्यान रखिएगा कि डिलीटेड पोर्शन की बात कर रहा हूँ, उस पोर्शन की बात नहीं कर रहा जो पोर्शन आने वाला है। जैसे चैप्टर 1 हमारा है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड, ये पोर्शन पर्टिकुलरली डिलीट हो चुका है। फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो कार्बन रजिस्टर्स, कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर्स, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, ये पोर्शन डिलीट हो चुका है। ये पोर्शन जो है वो मार्च 2021 के बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आएगा। चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म को देखें तो साइक्लोट्रॉन जो होते हैं, साइक्लोट्रॉन के बारे में स्टडी करते हैं हम लोग। तो साइक्लोट्रॉन स्टडी करने में थोड़ी सी बच्चों को डिफ़िकल्टी होती है, लेकिन ये पोर्शन अब डिफ़िकल्ट नहीं रहा क्योंकि ये आएगा ही नहीं मार्च 2021 के पेपर में। चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक डायपोल along its axis and perpendicular to its axis, टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डायपोल, बार मैग्नेट के टॉर्क की बात करते हैं। इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, पैरा डाया फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो होते हैं, पैरा मैग्नेटिक, डाया मैग्नेटिक, फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो होते हैं, और उनके एग्जांपल्स इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग देयर स्ट्रेंथ एंड परमानेंट मैग्नेट। ध्यान रखिएगा ये सारे टॉपिक्स अब डिलीट हो चुके हैं और इनके न्यूमेरिकल्स जो इनके बेस पे जो न्यूमेरिकल्स आते हैं बोर्ड में वो भी डिलीट हो चुके हैं क्योंकि ये टॉपिक जब थ्योरी में ही नहीं है तो न्यूमेरिकल में कैसे पूछा जाएगा। फिर अल्टरनेटिंग करंट का पावर फैक्टर, वाटलेस करंट, ये भी डिलीट हो चुका है। चैप्टर 8 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, ये भी डिलीट हो चुका है। मैं डिलीटेड पोर्शन की बात कर रहा हूँ, बट ये जो डिलीटेड पोर्शन है ये बच्चों के लिए डिलीटेड है, बट टीचर्स के लिए मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। आखिर मैं बताऊंगा कि टीचर्स की मुश्किलें कम क्यों नहीं हो रही हैं। चैप्टर 13 है न्यूक्लियाई, रेडियो एक्टिविटी, अल्फ़ा बीटा गामा पार्टिकल्स, रे एंड देयर प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं हम लोग। रेडियो एक्टिव डीके लॉ, हाफ लाइफ और मीन लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था एक समय में कि हाफ लाइफ नहीं पढ़ा तो हाई क्या होगा एग्ज़ाम में, अगले एग्ज़ाम में आपको बैठना है तो कैसे होगा। अगर हाफ लाइफ का क्वेश्चन आ गया तो आप बिल्कुल भी अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो इस केस में अब जो है ये हाफ लाइफ जो है कम्प्लीटली हट गया है बोर्ड के इस पार्ट से। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड इट्स वेरिएशन विथ मास नंबर। चैप्टर 14 की बात करें तो सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स जो चैप्टर है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें मटेरियल्स, डिवाइसेस, सिंपल सर्किट्स, जेनर डायोड जो है, जेनर डायोड और वोल्टेज रेगुलेटर ये अब रिमूव कर दिया गया है। अगर प्रैक्टिकल्स की बात करें, ध्यान रखिएगा प्रैक्टिकल जो हैं वो इतने ज़्यादा हद तक रिमूव नहीं किए गए हैं क्लास 12 फिजिक्स के अंदर, बट यहाँ पे एक राहत ये है कि नो इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट दिया जाता था जिसमें इन्वेस्टिगेट करना पड़ता था। जैसे कोई सर्किट बनाने का को दिया गया है, रियल लाइफ सर्किट बनाना है, और एक्टिविटी टू बी डिमॉन्स्ट्रेटेड जो है ये नहीं दिया जाएगा। लेकिन 8th एक्सपेरिमेंट जो है वो क्लब्ड कर दिया गया है स्किल्स के बेस पे 12th एक्सपेरिमेंट के हिसाब से। तो ये मैं बता रहा था कि ये पोर्शंस डिलीट हुए हैं बच्चों के लिए। बच्चों को अब अगले सत्र में यानी 2021 मार्च 2021 बोर्ड में ये पोर्शंस अच्छे से तैयार नहीं करने हैं क्योंकि इसके बेस पे क्वेश्चन ही नहीं आएंगे। लेकिन ये पोर्शंस टीचर्स को क्लासेस में बताना है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि टीचर्स को बताना है क्योंकि अगर ये पोर्शन हटता है तो अदर जो पोर्शंस हैं वो बच्चों को समझ में नहीं आएंगे। तो टीचर का कार्य जो है वो उतना ही है। टीचर को अगला पोर्शन बताने के लिए इस पोर्शन को बताना अति आवश्यक हो गया है क्योंकि इस पोर्शन को समझाना पड़ेगा। भले उसकी तैयारी ना करें, क्वेश्चंस की तैयारी ना करें, बट समझाना पड़ेगा अगले पोर्शन को बताने के लिए। थैंक्स फॉर वाचिंग, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। मैं बहुत जल्द ही नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में बताऊँगा। थैंक यू वेरी मच।